जो सोच रहा है वो सोच लेना। कहाँ से महाराज आके फंसे हैं सचिन भैया, शांति से दुकानदारी करते थे, कहाँ से महाराज के पीछे आगे पीछे घूम पड़ रहे हैं। वो भी परीक्षा हमारी ले रहे, हमें लिया है हमारी परीक्षा। जो एग्जाम में बैठेगा तो भैया उसकी परीक्षा लेंगे ना। व्यक्ति अपनी भूल तो स्वीकार करेगा नहीं, कभी दोष किसे देगा? अपने पुण्य पाप को स्वीकार करेगा नहीं पापी जी, और कहेगा किसको? दूसरे को। अपनी परीक्षा करो, फिर दुनिया की परीक्षा करना। क्यों हम दूसरे के निमित्त से अपने भाव बिगाड़ रहे हैं? दूसरे का जो होगा सो होगा, उसने क्या किया वो जाने, पर उसके निमित्त से मैं भाव बिगाड़ रहा हूँ, तुमने अपने भावों को बिगाड़ लिया, भाव बिगाड़ लिए। जितने अच्छे भाव से तुमने प्रक्रिया शुरू की थी, उसका पूरा क्या हो गया? वहां संक्रमण हो गया अशुभ में। एक मिनट के लिए आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी सेटिंग फेल क्यों कर दी, मेरी सेटिंग फेल क्यों कर दी? जो तुम पुण्य का आश्रय कर रहे थे 4, 5, 8 दिन से, एक मिनट में पूरा का पूरा वह तुमने पाप में संक्रमित कर दिया। हाँ, कर्मों की व्यवस्था समझ लो। भले ही तुम 8 दिन के लिए दिखावा कुछ भी करने लगे भैया, पर 1 मिनट का तुम्हारा भाव तुम्हारा पूर्ण पुण्य से लेके चला गया। बस क्या रह गया? दिखावा, फॉर्मेलिटी। वो भी बहुत चिढ़ती थी, काम है नहीं हमको। सुबह से उठते हैं महाराज के पास, रात में महाराज के पास, जब चाहे तब महाराज के पास है भैया। आपके नहीं कह रहा, वो कर कहती थी। ऐसा तो नहीं सोचते हो? कुछ भी हो जाए, दुकान को तो दिखता ही नहीं है, सब सुबह से लेकर शाम तक महाराज के पास जाना, प्रवचन सुनना है, आहार देना है, थोड़ा सा दुकान भी तो देखा कर। वो भी बार बार टोकने लगे, कभी तो घर में रहा करो। कुछ नहीं, कोई भी आता है साधु भड़का के घर ले आते हो, तो मुझे तो कुछ करना नहीं, करना तो मुझे पड़ता। एक दिन उसने सोच लिया, आपने देखा रोज के नाटक कब तक कब तक रोज सुनूंगा? आपने देखा, सोच लिया। किसने सोचा? माँ तो सोचती है, तो फिर तो क्या सोचती है? भगवान नहीं जान सकता, माँ तो कौन तो जान सकता। हाँ, भगवान भी शायद सोच नहीं पा रहे होंगे कि आपने क्या सोचा और क्या कर दो। उसने भी सोच लिया कि अब मैं एक रोज का क्या परेशानी, एक ही बार में काटा निकाल देती हूँ, अगली बार कोई महाराज आए नहीं हमारे। ऐसा तो नहीं सोच रहे क्यों? सच में अगली बार कोई आए नहीं तो महाराज ऐसा कर देंगे, ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि अगली बार महाराज सोचेंगे कि कभी आने नहीं वहां से। उसने व्यवस्था बना ली कि आप देख, एक दिन ऐसा नहीं हुआ। अब माँ ने सोच लिया था इतने अच्छे से कुछ करना है तो वो काम होना ही था ना। सोच लिया, उसी दिन मुनिराज नगर में आ गए। भाव समझना कैसे कैसे भाव करते हैं। एक घर में रहने वाले 2 जीव, अरे एक घर में रहने, एक माँ के पेट से निकले वाले 2 भाइयों के भाव एक से होते क्या? नहीं हो सकते। फिर तो 2 घर से आए हुए 2 अलग अलग जीव थे, कैसे हो सकते हैं दोनों के भाव? पूर्व कर्म का भी तो कुछ संयोग होगा कि नहीं होगा? वो धर्मात्मा था, सो धर्म कर रहा था, और उसका मन ही नहीं था। क्या सोचा? उसने सोच लिया अब आने दो न कि मुनिराज को मैं दे। एक दिन वह कुछ काम के लिए सुबह उठकर वह पति काम के लिए बाहर चले गए। उतने में उसने देखा कि एक मुनिराज मुद्रा लेके आहार के लिए निकल रहा है। उसने सोचा कि अच्छा आज तो मौका है, हम चौका लगा लेते हैं, देखता हूँ फिर कैसी बार बार परेशानी आती है। आज वो तो है नहीं, प्रदान करने के लिए ना आहार देने के लिए, भोजन तो शुद्ध बना है, वहाँ आपके जैसा नहीं था, कुछ भी वहाँ पर तय नहीं रहता। वास्तविकता तो यही होती है, शुद्ध से भैया वही है अगर कि न साधु को पता चले न श्रावक को पता चले कि कहाँ पर मुनिराज पहुँचने वाले हैं। इसलिए आखिरी अवधि दी जाती है, कुछ सोच समझ कर उपद्रव के लिए नहीं दी जाती। कहने वाले तो कुछ भी कहने वालों का वो है, उनके भाव है, उनकी गति तय करें, उनकी गति तय करें। उसने सोच लिया अब अच्छा मौका है, देख लीजिए। ऐसे तो बेचारा रोज वो पढ़ा के लाता था तो कभी आहार नहीं दिया। अब क्या करना था? काटा निकालना था ना, बिना काटे के कैसे निकलता? पहले हाथ में काटा। पूरे मन बना दिया कि मैं आज मुनिराज को पढ़ना। उसने क्या किया? उस पति बाहर गए थे, उतने में मुनिराज को लेके निकले थे, और वह जैसे दरवाजे पर जाकर प्रदान किया
पुण्योदय से कह दो या बेचारे महाराज का पाप कह दो, समझिए, आपका पुण्य करो या महाराज का पाप कह दो। वो महाराज वहां पर धोखे से पढ़ गए। आप धोखे से पता पूरी पता चल जाएगी, पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें हो जाती है धोखे से, अनजाने में, नहीं जाने में। व्यक्ति कुछ और सोच के आता है, कुछ और हो सकता है। जबकि जैसा जो उसका पाप पुण्य पाप है वैसे ही काम होगा। वही अच्छी बात बुद्ध स्वामी कहने वाले, समय तो हो रहा है तो समझना चाहिए। क्या हुआ वहां तो वो पढ़ा के धोखे से महाराज पढ़ा भी है, क्योंकि भीतर कोई श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। दादा के मार्ग 7 गुण नहीं है, 7 गुणों में श्रद्धा नहीं है, तो उसको आहार देना ही नहीं चाहिए, मत तो चल जाएगा। पर फॉर्मेलिटी के लिए मात्र श्रृंखला में बंद कर काम मत करो, मत करो। जिनके पास भक्ति है वही पहुंचने की बात आगे में लिखी है, भक्ति नहीं है तो स्वाधीन है, स्वाधीन है अपनी मनचर्या करने के लिए, क्योंकि ये तो अपवाद मार्ग है आहारचर्या करना। साधु के लिए उपवास लिखे है, अपवाद मार्ग है, इसलिए नगर में आना पड़ा और आहार करना पड़ा। उसने तय कर लिया था कि इनको इसके बाद कभी भी हमारे नगर में, गांव में साधु आए नहीं पाए, घर में तो और नहीं आए। उन्हें आज को पढ़ा कर बेटी तो पता ही रोज करनी पड़ रही थी, उनको उच्चासन पे बिठा दिया। आहार नहीं कर रहे, ना आहार कराने के कोई भाव थे, उनको भगाने के भाव थे। क्या हुआ, वह घर में जहाँ घर था, जहाँ पड़गाम की करके उनको उच्चासन दिया, वहां पर एक पिच्ची कमंडल टंगा रखते हैं। बहुत सारे लोग पिच्ची कमंडल को अपने घर में रखते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अगर कभी जाते जाते मुझ मेरे भाव हो जाए पिच्ची कमंडल धारण करने के, तो उसको ग्रहण कर लो, इसलिए बात करते रखे थे। उसने तो जानकर वो लाकर और जहाँ वहां बैठने वाले थे वही करते। जैसे ही महाराज आकर बैठे थे, अभी पूजा नहीं की, पाठ प्रचार किया नहीं, महाराज बैठे बैठे नजर गई कि पिच्ची कमंडल लगे। जैसे ही पिच्ची कमंडल को देखा, वो देवी क्या कहने लगी, महाराज जी आप पढ़ गए, वो तो मेरे पिता पति डांट देंगे इसलिए मैंने पढ़ा दिया। वो घबरा गए, क्या कहे ये पिच्ची कमंडल दिख रहा है। अब महाराज मौन था, क्या बोलेंगे, वो तो बोला लेकर बैठे थे, ये पिच्ची कमंडल दिख रहा है, ये पिच्ची कमंडल महाराज का है। उसने कहा हाँ, ऐसे दुष्ट है मेरे पति। कौन दुष्ट कह रहे थे, दुष्टा कह रही थी कि मेरे पति इतने दुष्ट है कि जैसे ही कोई मुनिराज जाते हैं, सबसे पहले चौका लगाने की बात कहते हैं, प्रणाम करते हैं, घर में ले आते हैं, और ये जो मूसल दिख रहा है सामने किचन का, वहां मूसल जानते हैं, मूसल, वो मूसल दिखता है। जैसे ही मुनिराज आते हैं, पड़गा के लिए आते हैं, उनका पिच्ची कमंडल छुड़ा के ऐसे टांग के रखते हैं और मूसल से महाराज को मार देते हैं। कौन सोच रहा था, भावेन बंधो भावेन मोक्षो, भाव से कैसे बंधा, भाव से कैसे मोक्ष होता है, जो बता रहे हैं। ये मूसल देख रहे हो, मूसल देते हो, मार डालते हैं। किस लिए पढ़ाया था, किस लिए पढ़ाया था, उनको भगाना था। बेचारे मुनिराज क्या करते, उनने भी सोचते भाई मेरे तो प्राणों की रक्षा करनी है, आहार नहीं मिले तो चल जाएगा, पर चर्चा तो बंद हो जाए, पर प्राण तो बच जाए। उसने सोचा था तो पिच्ची कमंडल जल्दी से उठाए और जंगल के जान गए। उतने में पता चल गया, व्यापार के लिए गया था कि घर में मुनिराज आए। खुश हो गया था बेचारा पति कि मैंने रोज पढ़ाता हूँ, रोज चिल्लाती है ये कि आज इसने स्वयं ने पढ़ाया। क्या मेरा भाग्य है, उसे क्या पता था अंदर क्या चल रहा था, पता नहीं था अंदर उसके क्या भीतर चल रहा था। वो तो खुशी के मारे वो दौड़ते आ गया कि मुनिराज आ गए। जैसे ही अंदर पहुंचा, देखा मुनिराज गए, वो कह रहा तूने बिना आहार किए क्यों भेजा? नहीं पति मैं तो देखना, भाषा बदल गई, रोज करना नहीं था, उसको फंसाना था। रोज कह रहे मैंने खूब प्रयास किया, मैंने पढ़ाया इसलिए तो आप नहीं थे, फिर भी मैंने पढ़ाया कि नहीं, मैं आहार देने वाली। इतने में उनकी नजर सामने रखे हुए किस पे गई, पिच्ची कमंडल के लिए सामने रखे हुए मूसल पे गई। वो आहार के लिए उनका पाठ प्रचार करके उनको आहार देने वाली थी, पर वो बार-बार इशारे से कह रहे थे मुझे मूसल चाहिए। क्या बताया अपनी पत्नी ने, महाराज मूसल मांग रहे थे,
आपने क्या सिखाया, भोजन आहार दान देना, मैं महाराज के हाथ में मूसल कैसे दे सकती हूँ, इसलिए मैंने मूसल नहीं दिया। तो वो गुस्सा में आकर चले गए। वो सोचने लगा हो सकता है कुछ काम पड़ा हो महाराज को, सही में मूसल मारने के लिए इतना भक्त था कि उसको विवेक ही नहीं लगा कि उसे क्या करना है। उसने वो मूसल उठाया और महाराज जा रहे थे, उसके पीछे पीछे दौड़ गए। और महाराज पीछे मुड़ के देखे, मूसल लेके दौड़ रहा है, फिर मूसल लेके पीछे वो आगे दौड़ देता हूँ। प्राण की पड़ी थी भैया, कौन सा फालतू में प्राण कमाएगा, दूसरे को सुधारने के चक्कर में हम क्यों दूसरे अपना प्राण बिगाड़े, अपने भाव बिगाड़े। उसने सोचा मैं तो बच जाऊं, बाहर नहीं मिले तो चल जाएगी, 4 उपास कर लूंगा, तो ये प्राण तो बचे। और उसी का लगा था महाराज को मूसल दी, वो और तेज से दौड़े, वो जितनी जोर से वो और आगे दौड़े। अब कहाँ तक दौड़ते, मुझे आज है उनकी भी कुछ मर्यादा होती है, वो ही पहुंचकर आखिरी थक गया और जैसे ही वो पीछे से मूसल आया, उसने सोच लिया आपको मरना पक्का, ये मूसल लेके आया मार देगा। बैठे ही थे और आगे बंद करके मूसल लेके बैठे थे, वो ध्यान में बैठे थे। वो कौन आया, पतिदेव आए मूसल लेके और महाराज के सामने रख दिया। नमस्ते महाराज, आपने मूसल मंगाया था, मैंने मूसल मांगा था, मेरे तो पति ने कहा कि आप मूसल मांग रहे हैं। अरे उसने तो ऐसा कहा कि तुम मूसल से मारते हो। क्या हुआ, दोनों ने वो पड़ रहा था और एक भाव से पड़ रहा था और एक निपटाने के लिए। सोच लो हम किस लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए समय हो गया भावे न दो, भावे न समझाना काम है। सुबह दुह सुबह भावम जानो, उधर स्वामी कह रहे थे, पढ़ लो आखिरी का चंद, बहुत आखिरी का बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उधर स्वामी समझा कर थक गए। कितना समझाओ, जिसको मानना ही नहीं है उसको मानना नहीं। बेचारा रोज समझाता था, कर दान करती थी, पर भाव नहीं सुधर पाए। क्या लिखा, जनते समझा रहा हूँ सचिन भैया मान जाओ, समझ जाओ, पर हमें नहीं समझना, नहीं जानना है। तो जानते हो फिर तुम जानो तुम्हारा काम में जो करना है, जो उसे करो। हमारा मैंने झूठ देता हूँ क्या, जब उनसे जो करना है तुम करो। मैंने बता दिया सामने बैठा है, शुरू करोगे तो नरक में जाओगे, शुरू करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, दोनों को छोड़ोगे तो मुक्त जाओगे। फिर आगे तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा जीवन तुम्हें गड्ढे में जाना है कि ऊपर जाना है। सोच लो, क्या करूँ, गाथा ही कह रही है, ऐसी गाथा आती, क्या मेरे हाथ में क्या, सब कुछ नियत है, सब कुछ नियत है, जैसा नियत होता है वैसा होता है। कोई कुछ करता नहीं है, हमारा व्यर्थ करता बना है, व्यर्थ का करता बना है। उस करते पानी को दूर करने के लिए कह रहे हैं कुंद स्वामी, जो उनसे सो कर। आप लोग नहीं कहते ना माता, बच्चे जब नहीं मानते, आपके लाल जब नहीं मानते, उसके गाल लाल करने के लिए नहीं मानते, उसके बाद जा मर जा, क्या करना है मुझे नहीं पूछो, नहीं कहते आप लोग तो बहुत अच्छे, आप लोग कहते नहीं, वासियों के तो और ही अच्छे, बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं मानते, एक मतलब बिल्कुल नहीं समझ। माँ ऐसा नहीं कहते ना, कहते थे कुंद स्वामी भी अपने पुत्रों समान कह रहे हैं, मान जाओ और नहीं मान रहे थे, तुम जानो कहाँ। मैंने बता दिया फिर जब उनसे तब को जा, जो उसे सो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये है लिखा है ना, लिखा है वो बेचारे क्या करे, कितना समझाए, पर जिनको समझना ही नहीं है उनको फिर कहना ही पड़ता है, माँ फिर जो करना है सो करो, आपका काम आप जानो, हमारा काम बताना है, आपका काम करना। आप अपनी व्यवस्था देखो, हम अपने आत्मा की व्यवस्था देखें, आपकी व्यवस्था के पीछे हम अपनी व्यवस्था नहीं। कुंद स्वामी भाव बिगाड़ के नहीं कह रहे थे ना, आप जैसे गुस्से में आके कह रहे थे, वो तो कह रहे ठीक है भाई, कितना समझाओ, नहीं मान रहा है तो फिर तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, बहुत अच्छा कर लो। मैं तो बोलता हूँ कैसे समझेगा, कुछ नहीं, कुंद स्वामी कह रहा है, जब कुछ ही तब कुछ नहीं बोलोगे, मतलब समय हो गया,
उतना ही बोल दो, जिन्होंने का सूत्र याद हो जाएगा। जन्म रुचि तम रुचा, जो रुचे सो करो, क्योंकि जीवन तुम्हारा, निर्णय तुम्हारा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप सोचो। अभी शुभ परिणाम की व्याख्या करनी है। आपको जो करना है सो करो, चाहे डिस्काउंट लो चाहे फुल ले लो। फुल डिस्काउंट है करेंगे, समय तो हो गया, जाना है ना। आपकी तो नहीं होगी बन, भारत कितने ही बन रहे, हम नहीं बनते हैं, हम तो चालू के चालू ही रहेंगे। महाराज जी कितना ही समझा, हम चालू है चालू रहेंगे। दुकान की नहीं कह रहा हूँ, भावों की कह रहा हूँ। करो थोड़ा सा बंद करो अपने मन पाप अशुभ भावों को, तब काम होगा, तभी काम होगा। अब नहीं समझना है फिर आप जानो, आपका काम जानो। मत करो दुनिया को सेव करने के पीछे, मत करो मत मनाओ दूसरों को, अपने मन को अपने भावों को ही सेव कर लो, उसको ही मना लो, तुम भी भगवान रूप में सेव हो जाओगे, तुम भी सेव हो जाओगे। करेंगे चर्चा, कराओ कराओ, कितना कितना सुन लो, कितना कितना सुना देता हूँ, फिर भी कैसे है, फिर इतना कुछ सुना देते हैं कुंद स्वामी, मैं भी कुछ कुछ सुना देता हूँ, पर फिर भी जाए कितनी विशुद्धि, कितना कितना लगाव उस जिनवान के प्रति है कि सब कुछ सुन के भी पुनः सुनने के लिए आ जाते हैं, सुनने के लिए आते हैं। सुधार करो नहीं करो, सुनने के लिए आ जाओ, कभी ना कभी तो जीवन में सुधार अवश्य होगा। मुझे भी विश्वास है, कुंद स्वामी को भी विश्वास है। एक बार धक्का तो नहीं पड़ता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अपना तो बता करेंगे। पुनः चर्चा अशुभ अशुभ भावों की, कल अच्छी बात करें, कल कहा था ना बहुत अच्छा कल क्या, मूसर याद है, मूसर याद मत रखना, उस पुण्य पाप को प्राप्त करना है, उस नरक गति और स्वर्ग का अगर करता है तो मेरे धाम है। ये समझ कर अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो अशुभ को छोड़कर शुभ को प्राप्त करो, और समझ कर नहीं करना चाहते फिर तुम जानो तुम्हारा